भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवा क्रांति संगठन के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह विशाल जुलूस शहर के घंटाघर चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। जुलूस में शामिल राम भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और नाचते नजर आए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के हाथों में जय श्री राम लिखे भगवा झंडे लहरा रहे थे और गगनभेदी नारों से शहर गुंजायमान हो उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में शामिल हुईं, जिसने शोभायात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। खास बात ये रही कि जुलूस में गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली, जहां मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए। वहीं पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। 10 वर्षों से भगवा क्रांति शोभा यात्रा शहर के विजय स्थली घंटाघर से शहर को आपसी सौहार्द वातावरण में और सबको एक साथ रामलला का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता चला रहा है। और आज भी सब शहर हर्षोल्लास से भगवान रामचंद्र जी जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ से आया हुआ आपका झांकी है, महिला झांकी है, रामगढ़ झांकी है, आपका गंगा आरती है, बैलगाड़ी है, 15 फीट की रामचंद्र जी की प्रतिमा है, भगवा ध्वज है, ड्रोन लाइट है, बहुत कुछ है। आज रामनवमी का त्योहार है। हमारे तमाम हिंदू भाई के लिए ये आस्था के प्रतीक है। हम लोग आपसी एकता और एकता में अनेकता का मैसेज दे रहे हैं और सब मिलजुल कर त्योहार करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी ईद में हम सभी हमारे हिंदू भाई हमारे ईदगाह में खड़े रहते थे। उसका भी एक मैसेज है कि उनके त्योहार में हम लोग खड़े रहें। और भागलपुर में एक मैसेज है देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए कि हमारी एकता इतनी मजबूत है कि आप कोई पर नहीं मार सकता। बहुत ही हर्ष के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग रामनवमी पर्व भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं और यही मेरी गंगा जमुना तहजीब की पहचान है। भागलपुर शहर हर वक्त एक दूसरे की मोहब्बत चाहता है और यही मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में भागलपुर चर्चित में रहता है। सबको बधाई रामनवमी के मौके पर और भगवा क्रांति के मौके पर सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं नहीं कहूँगा ये जुलूस निकला है, मुसलमान भाई लोग हैं, सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और सारे लोग शांति समिति के लोग सपोर्ट कर कहा जाता है। त्याग का नाम भाईचारगी का नाम तो जय श्री राम है। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं पूरे शहरवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ और ये आयोजक थे भगवा क्रांति के सभी आयोजकों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस भव्य आयोजन के माध्यम से सभी हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि शहर के हर धर्म से लोग निकल के आए हैं भगवा साफा और ये भगवा ध्वज के साथ जिस तरीके से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग सभी जगहों पे आप जैसा अभी लोग दिन में देख रहे होंगे, सभी जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की बदली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। इस शहर में परंपरागत रूप से रामनवमी में भव्य स्तर से जुलूस का जो है संचालन होता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था हम लोग भी सुबह से ही अमनशील हैं और ये चूंकि रात तक ये कंक्लूड होता है तो आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको करें और समय सीमा जो दी गई है उसका पालन करें। कल रामनवमी है 27 को यहाँ पे और हिंदू सेवा संघ की तरफ से निकाली जाएगी, लेकिन उससे एक दिन पहले हर साल की भांति आज भगवा क्रांति रामनवमी जुलूस निकाली जा रही है और इसके लिए हर स्तर पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हम रख रहे हैं, वीडियोग्राफर हमारे साथ में है और साथ में जो ITPC का जो कैमरा है उसके माध्यम से निगरानी रख रहे हैं और ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से हर स्थल पे हर संवेदनशील स्थलों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई DSP इसमें लगाए गए हैं, जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बीच में। तो ये एक भव्य शोभा यात्रा है और सभी से सहयोग मिल रहा है। सभी अच्छे जोश में दिख रहे हैं और सभी जगह पे पुलिस फोर्स भी है। भागलपुर पटना में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा FCM थेरेपी इनिशिएटिव की शुरुआत किए जाने के बाद अब इसका लाभ जनों तक पहुंचने लगा है। इसी क्रम में भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रभावी उपचार किया गया।
इस संबंध में सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि FCM थेरेपी इनिशिएटिव के तहत दर्जनों महिलाओं का सफल इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि यह थेरेपी आयरन की कमी से होने वाले गंभीर अनीमिया के उपचार में काफी कारगर साबित हो रही है। डॉक्टर राजू कुमार के अनुसार जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर अत्यंत कम था, उन्हें इस आधुनिक पद्धति से उपचार देकर तेजी से सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इस पहल से खासकर गर्भवती एवं कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस योजना के जरिए राज्य में अनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर के द्वारा आज एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत जो है कि जितनी भी एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं उनके लिए एक FCM थेरेपी इनिशिएटिव का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो है कि एक इंजेक्शन होती है जिसमें फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज होता है, जो कि अगर एक एम्पल हम लोग को चढ़ाते हैं तो उसमें जो है कि एनीमिया का कम से कम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि पेशेंट को पहले पूर्व में जो बार बार आयरन सुक्रोज चलाया जाता था कि अल्टरनेट डे करके एक डोज हम लोग चला रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं उनको बार बार आने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इससे एक ही डोज में एनीमिया से मुक्ति मिल जाएगी। भागलपुर में महाकाल दर्शन संस्था की ओर से एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 मार्च 2026 को स्थानीय गौशाला प्रांगण में किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 27 मार्च 2026 की संध्या में लगभग 100 श्रद्धालुओं का जत्था भागलपुर से श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन पूजन के लिए रवाना होगा। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर मात्र 5 लोगों के साथ की गई थी। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, पहले 50 और अब ये संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई है, जो संस्था की बढ़ती लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शाता है। इस यात्रा की खास बात यह है कि संस्था द्वारा एक अनोखी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कोई भी श्रद्धालु मात्र एक रुपये में भी महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन कर सकता है। इसके लिए इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सभी पंजीकृत लोगों में से लॉटरी सिस्टम के जरिए 5 भाग्यशाली श्रद्धालुओं का चयन किया जाता है, जिन्हें सिर्फ 1 रुपये में यात्रा और दर्शन का अवसर दिया जाता है। प्रेस वार्ता में महाकाल दर्शन संस्था के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कम लागत में धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत करना है। टीम में मुख्य रूप से सन्नी सरीन, प्रशांत कुमार, सुमित कुमार, नितिन भुवानिका, प्रिंस कुमार, मनीष दास, अमित कुमार, पवन जैन, प्रशांत टेकरेवाल, सोनू कुमार, संजय कुमार शामिल है। को शाम 5 बजे कैंप जेल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से निकाली जाएगी। हमारे सभी 101 महादेव भक्तों की इस पावन यात्रा में सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि हम लोगों की, सभी लोगों की यात्रा मंगलमय हो। जैसा कि महाकाल दर्शन टीम के द्वारा यात्रा में जो भी चीज होगी वो हर संभव उसको पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। जैसे कि टिकट से लेके आईडी कार्ड तक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने टिकट भी अरेंजमेंट किया है, आईडी कार्ड भी अरेंजमेंट किया है। इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों का जत्था लगभग 101 लोगों का हो गया है, तो कोई भी लोग एक दूसरे से कनेक्शन में किसी तरह की कोई समस्या ना एक दूसरे को देख पाए, ढूंढ पाए। उसके लिए साथ ही हम लोगों ने टी शर्ट का भी इंतजाम किया है कि मंदिर प्रांगण में अपने जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को देख के समझ पाए कि हमारे लोग आसपास ही है, और हम लोगों को भी एलोकेट करने में इजी होगा कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स है वो इधर उधर नहीं होगा, एक दूसरे को देख के वो कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नंबर, सपोर्ट नंबर से लेके उनका नंबर, सारा चीज मेंशन किया हुआ है इस तरीके से, और टिकट में भी हम लोगों ने सारा चीज बताया गया है। साथ ही वहां पे हम लोगों ने जितने भी यात्री हैं उन लोगों के नाश्ता से लेके, दोपहर खाना से लेके, रात के भोजन से लेके रहने का बहुत ही शानदार और शोभाजनक इंतजाम किया है, जिससे किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पर इस यात्रा को सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये में हम लोग लेके जा रहे हैं। लोगों का बहुत सवाल हो रहा है कि 2100 रुपये में तो ट्रेन का टिकट भी नहीं होता, तो ऐसा क्या है? तो हम लोग 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2100 में लेके जा रहे हैं। आगे भी जो भी यात्रा होगी उसको भी हम लोग कम से कम चीजों में करने का प्रयास करेंगे। पिछले 1 साल से 4-5 ट्रिप ने कराया है और पहले भी ट्रिप हम लोगों ने कराया है, तो हम लोग हर माह का ट्रिप में, इस बार नहीं करके इसके पहले बार जितनी भी ट्रिप हुई है तो हम लोग 5 लोगों को फ्री में ले जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने 2100 रुपए टोकन अमाउंट लिया है, लेकिन बाकी लोगों को हम लोग सिर्फ 1 रुपया में ले जाते हैं, जो कि बैनर आप लोगों देख रहे हैं, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, अगर आप लोग एक बार मूव कर दीजिए
कि बैनर में 1 रुपया में दिखा हुआ है कि 1 रुपया में ले जाते हैं, मतलब जितने लोगों का नाम आता है उसमें लकी ड्रॉ में पंडित जी या कोई भी एक बच्चे या कोई भी निकालते हैं, जिन 5 लोगों का नाम आता है हम लोगों को 1 रुपया में ले जाते हैं। भागलपुर सबौर 0 माइल क्षेत्र में सुलोचना मार्केट कॉम्प्लेक्स गंगा ब्रिज रोड में प्राचीन यादों को ताजा करने पहली बार अफ्रीकन रोलेक्स कसा गया है। यहाँ दर्शकों को पूरे 2 घंटे विभिन्न कला, स्टंट और मनोरंजन का सुंदर दृश्य देखने को मिलने वाली है। वहीं इस सर्कस के प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि दशकों के बाद भागलपुर में केनिया और साउथ अफ्रीका के कलाकार यहां आए हैं। प्राचीन समय में सर्कस में परिवार सहित लोग विभिन्न प्रकार के जानवर का स्टंट देखने आते थे, आज उसकी जगह मानव कलाकारों ने ले लिया है। इस सर्कस में आप परिवार सहित 2 घंटे फुल मनोरंजन कर सकते हैं। वहीं 3 शो में सर्कस दिखाया जाएगा, दोपहर 1 बजे, 4 बजे और संध्या 7 बजे। 3 श्रेणियों का टिकट दर रखा गया है। स्पेशल क्लास 300, रेगुलर क्लास 200, डीसी क्लास 150 और गैलरी का दर 100 रुपये रखा गया है। वहीं प्रबंधक ने कहा कि 3 वर्ष से ऊपर की उम्र का पूरा टिकट लेना होगा। हम लोग बहुत दिनों के बाद भागलपुर शहर में रोलेक्स सर्कस लेकर के आए हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर के सभी जितने भी दर्शक लोग हैं सभी को जानकारी हो, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोग रखे हैं। और आप लोग जितना भी मीडिया कर्मी लोग आए हुए हैं सभी से अनुरोध है कि सर्कस जो है आने वाला समय में विलुप्त होते जा रहा है। ये लोग आप लोगों को भी पता होगा। सर्कस में पहले के वक्त में बहुत अंतर आया है, समझिए 50% से ज्यादा अंतर है इसमें। जैसे कि जानवर हुआ करता था तो आदमी जानवर देखने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे और आते थे। अभी कैसा है, मोबाइल का दुनिया हो गया है, सब मोबाइल में लीन है। जो भी सरजमीन पर चीज है हकीकत देखने के लिए वो कोई इच्छुक नहीं है। और इसी का कारण है कि सर्कस लोग समझना और भूल जाएंगे कि सर्कस क्या था। कुल कितने शो दिखाएंगे? हम लोग डेली 3 शो चला रहे हैं और 3 शो चलेंगे। कितना बजे? 1 बजे से 4 बजे, 4 से 7, 7 से 9, 2 घंटा का शो रहेगा। इस बार खास क्या है सर्कस? सर्कस में खास ही खास है, इसमें कहीं कोई 2 घंटा में किसी को बोरिंग नहीं है। एक से एक कलाकारी है। आप आए हैं और आए हैं तो आकर के किसी भी दिन आप इसको देखिए। भागलपुर शहर में मोबाइल छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता चौक के समीप का है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिनदहाड़े एक छात्रा से मोबाइल छीन लिया। पीड़िता प्रियंका सुमन जो बीएन कॉलेज की छात्रा है, बीए पार्ट 1 इंग्लिश की परीक्षा देने टीएनबी लॉ कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक अचानक आए और उनका मोबाइल छीनकर भागने लगे। प्रियंका ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गईं। गिरने से उनका हाथ टूट गया और वह बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक वह सड़क पर ही पड़ी रही। स्थानीय लोगों ने उन्हें होश में लाकर उनके परिजनों को सूचना दी। घायल छात्रा को इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के कारण प्रियंका अपनी परीक्षा नहीं दे सकी, जिससे उनका पूरा साल खराब होने का खतरा बन गया है। पीड़िता ने बताया कि आज मेरी परीक्षा थी, लेकिन इस घटना के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाई। साल भर की मेहनत बेकार हो गई। मुझे न्याय चाहिए और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज बीए पार्ट 1 का एईसी हिंदी इंग्लिश का एग्जाम था। अच्छा। वही एग्जाम देना हम यहाँ लगभग घर से 12:10 पे निकले। उस दौरान फिर जब थोड़ा सा ये मखना से पार हुए तब हस्बैंड को फोन लगाए और के बच्चे को मत लेके आइएगा। रिंकी को बोल दिए हैं कि वो मतलब ननद है, उनको बोल दिए हैं कि वो बच्चा को घर पे ला जाएगा, बच्चों के साथ में खेलेंगे। शाम को जब उधर से आएंगे कॉलेज से तो बाबू को लेते आएंगे। इतना से फोन किए, फिर फोन बैग में रखने वाले थे, उधर से पीछे से 2 आदमी आए। पिस्ता चौक के पास कहीं उतना याद नहीं है हमको। फिर उधर वो मेरा मोबाइल खींच लिए। मोबाइल खींचने बाइक से था। फिर वही पकड़ने के चक्कर में मेरा हाथ भी घिंचा गया तो मैं नीचे गिर गई और टेम्पो वाला रोका भी नहीं, गाड़ी ना उठाने का कोशिश किया हमको। वहीं पे हम बेहोश हो गए। फिर वहाँ के आसपास के आदमी हम मेरी सहायता किए। और आज मेरा बीए पार्ट 1 का एग्जाम था तो मेरे साल भर की मेहनत भी बर्बाद हो गई। तो और जो मेरा मोबाइल गुमा है उसको ढूंढने में सहायता प्रदान करें और इसके दौरान हम बाईपास थाना में रिपोर्ट भी करवाएंगे।